एक कथा आती है, इस देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि राजर्षि चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, दुष्यंत पुत्र भरत, उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पर श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। क्या नाम था? अजनाभ वर्ष। ऋषभदेव जी के पुत्र जो राजर्षि भरत जी हुए, उनका इतना उत्तम शासन हुआ कि अजनाभ नामई तद वर्षम यत आरभ्य भारतवर्ष मिति व्यपदिशंति, भागवत जी में लिखा है। अजनाभ नाम वाला यह वर्ष भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हो गया चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के शासन काल से। भरत जी का शासन भी बड़ा विलक्षण था। 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने सारी धरती पर शासन किया। कितने समय तक? और 1 करोड़ वर्ष में उनका एक भी बाल पका नहीं था, एकदम जवान थे, जैसे कोई 25 वर्ष का युवक हो, ऐसा उनका शरीर था। एक बार उनके मन में भी कुछ ऐसी अहम कृति आ गई, अरे मैं इतना प्रतापी कि मेरे नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया, लगता है हमसे बड़ा यशस्वी कीर्ति वाला चक्रवर्ती सम्राट तो पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो भगवान ने देखा मेरे भक्त भरत जी के मन में अहंकार जग गया, तुरंत नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए, राजर्षि भरत जी ने उनके चरणों को धोया, पूजन किया, आसन पर बिठाया। बोले नारद जी महाराज, आप तो विचरण ही करते रहते हैं और आपकी तो आयु का भी कोई ठिकाना नहीं है, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आपने देखे होंगे। मुझे भी लोग चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। नारद जी ने हंसते हुए कहा, हाँ आप बड़े प्रतापी हैं, आपके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। अजनाभ नाम वाला वर्ष भारतवर्ष हो गया। आप तो आप हैं महाराज, आप बड़े प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हैं। पर राजन एक बात है, वो ये है रहस्य की बात कि कोई चक्रवर्ती सम्राट होता है, विशेष चक्रवर्ती सम्राट, तो उसका नाम सुमेरु पर्वत पर अंकित हो जाता है। आप अपना नाम भी वहां जाकर देख सकते हैं। नारद जी तो कह के चले गए। ऋषभदेव जी के पुत्र राजर्षि भरत जी सोचते थे कि हमारा नाम तो सबसे ऊपर लिखा होगा, क्योंकि हमारे जैसे तो हम ही हैं, हमारे जितना प्रतापी तो कोई हुआ ही नहीं। वो वहां गए तो विशाल सुमेरु पर्वत पर असंख्यों चक्रवर्तियों के नाम लिखे थे, असंख्य। तो एक युग तो बीते नहीं, सैकड़ों सतयुग, सैकड़ों त्रिपुरा, सैकड़ों असंख्यों द्वापर कलयुग बीत गए, असंख्यों चक्रवर्तियों के नाम लिखे थे छोटे छोटे अक्षरों में। बेचारे घूमते घूमते थक गए, अपना नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ा। नारद जी तो कहते थे नामांकित तो है, चक्रवर्ती सम्राट तो हम हैं, नाम क्यों नहीं? तो सबसे किनारे नीचे में लिखा था चक्रवर्ती सम्राट भरत, बस इतना लिखा था, आगे पीछे कुछ नहीं, नीचे में इतनी सी लाइन में। सोई भरत जी का अहंकार ठंडा हो गया, तुरंत आ गए। नारद जी फिर प्रकट हो गए, कहो राजन, आप अपनी यश कीर्ति का दर्शन करके आए सुमेरु पर्वत में। लज्जित होकर कहा, महाराज इस काल के चक्र में पड़े हुए न जाने कितने बड़े बड़े यशस्वी प्रतापी हुए और कितने आगे पैदा होंगे, उसमें मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ मैं।
अब तो मैं एक क्षण भी संसार में रह नहीं सकता। और जहु युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसा, भगवत दर्शन की व्याकुलता भरत जी के मन में जगी और युवावस्था में ही संसार के भोगों का त्याग, चक्रवर्ती सम्राट के पद का त्याग उन्होंने ऐसे कर दिया जैसे व्यक्ति मल का त्याग कर देता है। और यही बात भरत जी ने कही रहुगण को, रहुगण तू क्या समझता है, मैं भी चक्रवर्ती सम्राट था, युवावस्था में सब कुछ त्याग करके 1 करोड़ वर्ष की आयु तक भी मेरी युवावस्था थी। मैं गंडकी नदी के तट पर पुलहाश्रम में आ गया, किंतु एक हिरण के बच्चे में आसक्ति होने से फिर हिरण योनि में जाना पड़ा। और तूने मुझ में आसक्ति की तो तू तो राजा बन गया, और मैंने तुझ में आसक्ति की, तू हिरण था मैं हिरण बन गया। अब फिर तीसरा जन्म मुझे मेरा ब्राह्मण कुल में हुआ है, मैं जड़ भरत के रूप से प्रसिद्ध हूँ और तू रहुगण नाम के राजा के रूप से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने उसको ज्ञान दिया, मैं भी कभी चक्रवर्ती सम्राट था, कहाँ मेरा क्या था पता है। संसार में झूठे यश कीर्ति के लिए, नाम के लिए हम लोग मरे जाते हैं, लेकिन ये भी सदा रहने वाला नहीं। इसलिए भारतवर्ष की धरती इतनी पवित्र है कि कोई मरो, गरीब मरो, धनी मरो, विद्वान मरो, मूर्ख मरो, राजा मरो, प्रजा मरो, कोई मरो, किसी की भी मृत्यु हो जाए, भारतवासी की सनातनी परंपरा के अनुसार अंतिम में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। इसका मतलब है तुमने जो कुछ कमाया सब झूठा है। हमारे देश में बड़े बड़े प्रतापी लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता जब पधारते हैं तो उनके अनुवर्ती लोग सब कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक जी का नाम रहेगा, और साल भर नहीं बीत पाती है, वो नारा लगाने वाले भूल जाते किस तारीख को मरे थे। रेडियो में, टीवी में समाचार आता तब हाँ भाई आज उनकी श्रद्धांजलि है, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। किसी का नाम यश रहने वाला नहीं है। हाँ, भगवान के नाम के साथ जिसका नाम जुड़ गया, भगवान के यश के साथ जिसका यश जुड़ गया, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। श्री कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता, इन सब संतों ने कौन सा प्रचार प्रसार किया। सोशल मीडिया का जमाना था, प्रचार प्रसार के, विज्ञापन के जितने साधन आज हैं उस समय तो नहीं थे। पर युग बीत जाएं पर इनका नाम कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका यश, इनकी कीर्ति अविनाशी परमात्मा के साथ जुड़ गई है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं। शरीर, संतान, ये सब नाशवान चीजें हैं, पर इनमें इतनी अधिक अहमता, ममता हो गई है कि इनके विनाश को देखकर भी अपने विनाश को भूला रहता है। इसलिए हे राजन, कल्याणकामी पुरुष को 3 ही साधन करने चाहिए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। श्रोतव्यः, भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण करना चाहिए, भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के पवित्र नाम रूप लीला का स्मरण करते रहना चाहिए। हे राजन, चाहे कोई व्यक्ति सांख्य के मार्ग पर चल के जाए, अथवा योग के मार्ग पर चल के जाए,
अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, संपूर्ण जीवन की साधना का अंतिम परिणाम है अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद आ जाए। आज से अभी से भगवान नाम का अभ्यास करोगे तो अंतिम क्षण में भी भगवान के नाम की याद आवेगी। और आज से अभी से अभ्यास नहीं किया तो अंतिम क्षण में भी भगवान के नाम की विस्मृति हो जाएगी। अपने समय में महात्मा गांधी सबसे प्रतापी पुरुष हुए। किस नक्षत्र में, किस योग में उन्होंने जन्म लिया होगा, आज पूरे संसार में महात्मा गांधी की कीर्ति है, पूरे संसार में। और हमारे महाराज जी के साथ महाराज जी के एक मित्र थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, मूल निवासी करौली के थे, राजस्थान के। वो किसी काल में महात्मा गांधी के बिल्कुल साथ रहे। वो कहते थे, महाराज मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, 24 घंटे में 1.5 घंटे विश्राम करते थे और राम नाम उनके चलते फिरते राम नाम चलता रहता था। और उस राम नाम के जप का ही ये दिव्य प्रभाव था कि मृत्यु की उस विकट परिस्थिति में, जो एक अस्वाभाविक तरीके से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस समय भी उनकी जिह्वा पर भगवान का नाम निकला। आज भी उनकी समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। अंतिम क्षण में भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आवे, ये आप चाहते हो तो आज से अभी से नाम लेना आरंभ कर दो। मृत्यु के क्षण में याद उसकी आवेगी जिसके प्रति हमारा प्रेम होगा। भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तो भगवान की स्मृति ही कैसे आवेगी, नहीं आएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक दोहा कहते थे, उनके मुख से हमने सुना, बहुत अच्छा लगता था। वे कहते थे, बालापन में खेला खाया, जवानी में हल हाँक्या, बूढ़ भये तब माला लेनी, राम जी थारा भी मन राख्या। ले ऐसे मन रखने से काम नहीं चलेगा। बचपन खेलने खाने में चला गया, युवावस्था क्रियाशीलता में चली गई। और भाई, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले लोग जीवन भर नौकरी करते हैं और बाद में उनको पेंशन मिलती है, उस पेंशन के सहारे वो मस्त रहते हैं, किसी के सामने हाथ उनको नहीं फैलाना पड़ता। ऐसे ही इतना भजन करो कि बुढ़ापे में भजन की पेंशन बन जाए। जो जीवन भर भजन किया है वो बुढ़ापे में काम आवे, पड़े पड़े भी निरंतर भगवान के नाम का जप होता रहे। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, इसलिए कहना भी नहीं चाहिए, पर भगवत कृपा से हमने ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया है जिनके रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता था। रोम रोम हर ठोर से भाई, रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनी होए सदाई, ररंकार धुनी होए सदाई। राम सिया सबके पितु माई, राम सिया सबके
सन्मुख परे दिखाई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है, रोम रोम से। हे राजन, सृष्टि के सभी महात्माओं ने एक साथ बैठकर निर्णय कर दिया है कि भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर के जीवों के कल्याण का कोई साधन दूसरा नहीं है। हमें तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धन्य है श्री बजरंग दास जी नाम के महान संत को, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को भगवान नाम संकीर्तन में डुबो दिया। ऐसा प्यारा श्री सीताराम नाम कीर्तन होता है कि हमारा तो रोम रोम खिल जाता है, इतना प्रेम से कीर्तन होता है, बहुत प्रेम से। वाह, धन्य है। हमने यहाँ सुना कि लगभग 100 गांव कीर्तन से जोड़ दिए उन्होंने। 22 वर्ष हो गया अखंड श्री सीताराम नाम कीर्तन होते हुए। धन्य है। जीवों के कल्याण का सबसे सरल साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान नाम संकीर्तन है। हमारा ऐसा विश्वास है कि पूरा संसार एक निश्चय कर ले, यद्यपि ये कठिन है, एक निश्चय कर ले, हर व्यक्ति के घर में 1 घंटे कीर्तन शुरू हो जाए तो हमारा विश्वास है कि संपूर्ण संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भगवान नाम कीर्तन से इतना पवित्र वातावरण निर्मित हो जाएगा कि राग द्वेष ईर्ष्या घृणा ये जब समाप्त होंगे तो अपने आप प्राणियों में परस्पर सद्भाव की सृष्टि हो जाएगी। भगवान नाम ही सबको जोड़ सकता है और किसी में जोड़ने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन दुख की बात है, जो सरल साधन होता है, श्रेष्ठ साधन होता है, उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होती, उसमें विश्वास ही नहीं होता। भगवान नाम की बहुत बड़ी महिमा है। हे राजन, जो प्रमादी व्यक्ति है उसको देवताओं के समान लंबी आयु मिल जाए तो भी वह व्यर्थ गंवा देता है, किंतु जो सावधान व्यक्ति है वो थोड़े समय में ही अपना कल्याण कर लेता है। तुम्हारे जीवन में बहुत समय है अभी, संसार के लोगों के पास तो इतना भी समय नहीं है। तुम्हारे लिए तो एक निश्चय हो चुका है ना कि 7 दिन तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 7 दिन बाद तक्षक डसेगा। तो 7 दिन की आयु तो निश्चित हो गई कि नहीं? इन संसार के शरीरधारियों की तो 7 क्षण की भी आयु निश्चित नहीं है। ये 7 क्षण भी जिएंगे ये पता नहीं। 7 दिन तो तुम्हारे पक्के हो गए। सूर्यवंश का राजा खट्वांग, ये राम जी के पुरखा थे खट्वांग। ये खट्वांग के ही पुत्र राजर्षि दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र दशरथ जी, दशरथ जी के पुत्र राम जी। ये परंपरा है। दिलीप जी के पिता खट्वांग, राजर्षि खट्वांग इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं पर संकट आया तो देवराज इंद्र ने उनसे युद्ध में सहायता मांगी और देवताओं के पक्ष से उन्होंने असुरों से युद्ध किया और विजय हुई देवताओं की।
खट्वांग के बाहुबल से देवता विजयी हुए। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज आपके बाहुबल से हमारी विजय हुई है, हम देवराज हैं, कुछ हमसे मांगना चाहो वरदान तो मांग सकते हो। खट्वांग बड़े सावधान व्यक्ति थे। खट्वांग ने कहा कि हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि मेरी आयु कितनी शेष है, कितनी उम्र बकाया है हमारी। देवराज इंद्र ने कहा, राजन धरती पर पहुंचने के बाद 48 मिनट से अधिक आप जीवित नहीं रहेंगे। कितने मिनट? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त माने 2 घड़ी। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 24 दूना 48। 48 मिनट जीवित रहोगे धरती पर पहुंचने के बाद। खट्वांग हंसने लगे, बोले हमारे कल्याण के लिए 48। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय केवल कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते करते भगवत धाम चले गए। आप विचार करिए, 48 मिनट के भीतर उन्होंने अपने पुत्र को राजा भी बनाया और वे सरयू जी के किनारे भी है। राजा बनाने में थोड़ा तो समय लगा हुआ कि नहीं? कम से कम ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पढ़ा होगा, तिलक किया होगा, मुकुट रखा होगा और फिर चल के सरयू जी के किनारे आए होंगे। तो कितना समय चला गया होगा उनका, कितना समय उनके पास बचा होगा, कम से कम समय बचा होगा। उतने में ही उन्होंने कीर्तन करके भगवान के साकेत धाम को, वैकुंठ धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। खट्वांग राजा के कल्याण को देख कर ही तुलसीदास जी महाराज ने ये दोहा लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। अब साधु की संगति क्या है? खट्वांग राजा को नारद जी मिल गए, तो नारद जी से उन्होंने कहा, महाराज हम तो चक्रवर्ती राजा हैं, हमारे जीवन में व्यस्तता बहुत है, समय बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा कोई साधन बताओ कल्याण का जिससे पक्की तौर पर सुनिश्चित कल्याण हो जाए। बोले राजन इसका एक ही उपाय है, कीर्तन करे, भगवान नाम का आश्रय ले। आज नारद जी की बात याद आ गई और कीर्तन करते करते उन्होंने अपना परम कल्याण कर लिया। राजन, एक राजा 2 घड़ी में अपना कल्याण कर सकता है, आपके पास तो पूरा 7 दिन 7 रात्रि का समय है, आप क्यों चिंता करते हैं? सबसे पहले मृत्यु का भय त्याग देना चाहिए और किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करके, श्री नर्मदा जी में, गंगा जी में, यमुना जी में, जो कोई भी पवित्र तीर्थ हो, स्नान करके एकांत में बैठ करके भगवान नाम का जप करना चाहिए।
ध्यान से रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होती है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले आसन को जीत ले, श्वास प्रश्वास को जीत ले, आसक्तियों को जीत ले, इंद्रियों को जीत ले, और फिर ये पक्का निश्चय कर ले कि विराट ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। नेत्र बंद करे तो अपने हृदय में इष्ट स्वरूप का ध्यान करे, और नेत्र खोले तो इस पूरे विराट को भगवान का स्वरूप समझे। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वत्सृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल भगवान के चरण हैं, प्रपद रसातल हैं, महातल भगवान के गुल्फ हैं, तलातल भगवान की जंघाएं हैं, सुतल्लोक भगवान के घुटने हैं, अतल वितल भगवान की जंघाएं हैं, महीतल भगवान, ये दोनों जघन प्रदेश महीतल है, और ये धरती ये जगन प्रदेश है, नाभि प्रदेश है, ये आकाश है। इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के भीतर विराजमान है। ये जो नदियां हैं ना, ये भगवान के श्रीअंग की नस नाड़ियां हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, ये जो हृदय गति संबंधी जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है? डॉक्टर परीक्षण करता है कि आपकी नसें ब्लॉक हो गई, कहते हैं ना नसें ब्लॉक हो गई, तो नसें ब्लॉक हो गई तो बाईपास सर्जरी होती है। नसें ब्लॉक होने के बाद फिर समस्या आ जाती कि नहीं? ऐसे ही ये प्रकृति में जो नदियां हैं ना, ये विराट पुरुष परमात्मा की नस नाड़ी हैं, ये कभी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाईपास सर्जरी की सुविधा इनमें है नहीं। इसलिए भारतवर्ष की सभी नदियां, भारतवर्ष की नहीं पूरे संसार की सभी नदियां अविरल और निर्मल रूप से अबाध गति से प्रवाहित होनी चाहिए। हम नदियों में यदि गंदगी करते हैं, कचरा करते हैं, तो निश्चित ही हम नदियों के स्वरूप को दूषित कर रहे हैं। अभी भारतवर्ष की नदियों में नर्मदा जी का जल बहुत पवित्र है, बड़ा दिव्य है, लेकिन हमने देखा लगभग 35-36 वर्ष या 40 वर्ष भी हो सकता है, तब की भी हमको स्मृति है नर्मदा जी के जल की, और आज भी नर्मदा जी का जल हम देख रहे हैं। सन स्मरण में नहीं है, पर 3 कुंभ से पहले की बात है, उज्जैन के कुंभ, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के साथ हम, छोटी अवस्था थी, सबसे पहले ओंकारेश्वर में नर्मदा जी स्नान किया। तब से लेके अब तक दर्शन कर रहे हैं, नर्मदा जी का स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन निरंतर नर्मदा जी के जल में भी धीरे धीरे विकृति आनी आरंभ हो गई है। नर्मदा जी के तटों पर मठ मंदिर आश्रम बनते हैं, बने हैं, उनसे शोभा है, बहुत अच्छी बात है, पर इस बात का पूरी सावधानी से निश्चय होना चाहिए कि नर्मदा जी के प्राकट्य स्थान से लेकर जहाँ तक नर्मदा जी समुद्र में समाहित हैं, उनमें तट प्रांत पर निवास करने वाले किसी भी प्रकार के दूषित जल का समावेश हमारे द्वारा नर्मदा जी की पवित्र धारा में नहीं होना चाहिए।
अभी समय रहते हुए सावधान हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जो दशा गंगा यमुना की हम लोगों ने बना दी है वही दशा नर्मदा जी की भी हो जाए, तब क्या करेंगे। पहले भारतवर्ष की सभी नदियों की परिक्रमाएं होती थी, गंगा जी की खूब परिक्रमा होती थी, सरयू जी की होती थी, गोदावरी की तो परिक्रमा हमारी टकसार में है। और संतों में होड़ होती थी, कितनी नदियों की परिक्रमा की तुमने। अब सब नदियों की परिक्रमा समाप्त हो गई, केवल नर्मदा जी की बची है। और नर्मदा जी के दोनों तटों पर खूब संत हैं, एक से एक भजनानंदी संत। संतों से ही नर्मदा जी के तट प्रांत की शोभा है। आज फाल्गुन के महीने में नर्मदा जी के तट पर इतना विशाल यज्ञ और इतना विशाल उत्सव आयोजित करके एक ऐसा अद्भुत दृश्य, इतने संतों का दर्शन करके ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है मानो नर्मदा जी की गोद में एक नया कुंभ लग गया हो, ऐसा हो रहा है। ये इन संतों के ही तप का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। तो भारतवर्ष की सभी नदियों की अविरलता और निर्मलता, इसका ध्यान प्रजा को भी रखना चाहिए और शासकों को भी रखना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये विराट पुरुष परमात्मा के श्रीअंग की नस नाड़ी है। नस नाड़ियों में स्नायु सिस्टम, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा। और ये पर्वत क्या हैं? ये पर्वत हड्डियां हैं। विराट पुरुष परमात्मा के शरीर की अस्थियां पर्वत हैं। पहाड़ों का जो खनन हो रहा है, बड़ी तेजी से पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, और उन पर्वतों के नष्ट होने से भूकंप का खतरा, मरुस्थल के विस्तार होने का खतरा पूरे देश में बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हम पर्वतों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। और कोई चीज तो मनुष्य के द्वारा बनाई बिगाड़ी जा सकेगी, पर्वतों को नष्ट करने के बाद आप नए पहाड़ बना पाओगे? नए पर्वतों का निर्माण कर पाओगे? प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग हमारे पूर्वज सदा सर्वदा से करते चले आए हैं, पर प्रकृति कामधेनु स्वरूपा है। हम लोग गोभक्त हैं, गो उपासक हैं। हम लोग गाय को दोहते हैं, गाय का दोहन करते हैं, गाय का शोषण नहीं करते हैं। शोषण करेंगे तो अपराधी होंगे। प्रकृति का दोहन करें हम, प्रकृति को नष्ट न करें, प्रकृति का शोषण न करें। वर्तमान समय में भौतिकवादिता इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम प्रकृति को ही नष्ट करने पर तुले हैं। और जब प्रकृति को हम नष्ट करेंगे तो ये प्रकृति ही हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। प्रकृति के बिना हमारे जीवन की भी संभावना नहीं रह जाएगी। पर्वत नष्ट होंगे, नदियाँ नष्ट होंगी, वन नष्ट होंगे, तो पानी नहीं बरसेगा, अन्न भी पैदा नहीं होगा, तब क्या खाओगे? इसलिए प्रकृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। और प्रकृति पर्यावरण को संरक्षित करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो भारतीय देशी गाय में वो शक्ति है, क्योंकि गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से प्रकृति को पोषण प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विराट पुरुष परमात्मा की नेत्र सूर्य हैं, चंद्रमा उनका हृदय है, मेघमाला उनके केश पाश, उनके केश हैं, मेघों में चमकने वाली बिजली उनकी दंत कांति है, दांतों की चमक है। और वे भगवान हैं कैसे?
बयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वरस्मृतिरसुरानीक वीर्यः। भगवान का विचित्र रचना कौशल, यह पशु पक्षी, यह तरह तरह के जो पक्षी हैं, ये भगवान का रचना कौशल है। मनुर मनीषा, राजर्षि मनु उस विराट पुरुष परमात्मा की बुद्धि है, मनीषा है। इसलिए मनु जी ने जो कुछ कहा है वो मानव जाति के कल्याण के लिए कहा है, उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। एक बात भागवत जी में इतनी प्यारी लिखी है, सुखदेव जी कहते मनुजो निवासा, मनुष्य का जो शरीर है ना वो भगवान का निवास स्थान है। ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये सबके सब ठाकुर जी के मंदिर हैं, सब में भगवान विराजे हैं। अब देखो, जो कुछ भी धर्मस्थल हम बनाते हैं वो तो मनुष्य के द्वारा निर्मित है कि नहीं? हमारी उपासना के जो भी स्थान हैं वो किसके द्वारा निर्मित हैं? हम मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित हैं। पर ये जो स्थान है जिसमें परमात्मा निवास करता है, ये मानव शरीर, ये किसके द्वारा निर्मित है? ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है। हम बाहर के ईंट पत्थर के भवनों के लिए तो झगड़ा करते हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य को मार देता है, हत्या कर देता है, उस पर कोई विचार ही नहीं करता है। किसी भी मनुष्य की हत्या भगवान के मंदिर का प्रत्यक्ष विनाश, भगवान के बनाए हुए मंदिर का नाश है। हम ये समझ लें, स्वीकार कर लें कि मानव शरीर भगवान का निवास स्थान है, तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं कर सकेगा। और हमें ये विश्वास हो जाए कि ये भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान विराजते हैं, ये विश्वास हो जाए तो मनुष्य की आहार शुद्धि हो जाएगी। मंदिर में मद्य जाती है, मंदिर में मांस जाता है, मंदिरों में अशुद्ध वस्तु जाती नहीं जाती ना। तो जब भगवान इसके भीतर बैठे हैं तो अखाद्य भीतर कैसे जाएगा, अपेय भीतर कैसे जाएगा? नहीं जा सकता है। हमारा जीवन व्यसन मुक्त हो जाएगा, अशुद्ध खान पान से मुक्त हो जाएगा, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारा आहार पवित्र हो जाएगा। और जब हमारा आहार पवित्र हो जाएगा तो हमारे विचार अपने आप पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है।